कलाम को जब हम देख रहे हैं, कलाम को एक एक करके परख रहे हैं, कलाम से एक एक करके कलाम निकाल के समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह ज़बूर 31 के 20, मैं दाऊद बादशाह की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ खुदा की संपर्क बहुत नजदीक था। बार बार खुदा इसके संजोग में आ जाता था और खुदा कहता भी है दाऊद मेरे दिल के निकट के है। ऐसा कहा दाऊद का चरित्र था जिससे वो प्यार कर बैठा। दाऊद जो भी कुछ किया मगर खुदा को अपना जगह जरूर दिया, इबादत जरूर की। और आज जब हम कलाम को पढ़ते हैं 31 के 31-20, in the shelter of your presence you hide them from all the human intrigues, you keep them safe in your dwelling from accusing tongues। कहता तू उन सबको बचा के रखता है, उन सबको बचा के रखता है, उनके दुश्मनों से, शत्रु से तू अपने शरण में रखता है। उन सब का जो उनके विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में बात करता है वो अलग रखता है। सबसे अच्छा जगह, महफूज जगह वो खुदा की जगह। कहता यू आर माई हाइडिंग प्लेस। इसी को लेके गीत बना, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। तू मेरा वो स्थान है जहां जाके मैं छिप सकता हूं दुश्मनों से, जहां पे छिप सकता हूं। जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं मैं उस जगह जाके छिप जाऊं। लेट मी गो एंड हाइड। और आज जब हम कलाम को देखते हैं तो कलाम हमें यह सिखा रहा है कि उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में क्या क्या हो सकते हैं। मसीह के संस्पर्श में जो आया वही खुदा, जो आग में मूसा से मिले, वही मरियम की कोख से जन्म लिए, वही खुदा जब किसी अंधे के पास आए तो वो नहीं कि अंधे अंधे ही लौट गए, अंधे रोशनी पाके लौटा। अपाहिज चल के गए, मुर्दों में जान आ गए, क्योंकि उनके पास आने से फर्क होगा ही होगा। और ये कैसा है कि हम उनके दरबार पे उनके पास बैठते हैं और कोई फर्क ही नहीं होता। तब आप एक भ्रम में हैं, आपके पास खुदा नहीं है। अगर आज रात को अगर खुदा आते हैं तो जरूर हमारी जिंदगी में असर डालेगा, असर डालेगा। अगर आपको लगता है कि मैं यूं ही बोल रहा हूं तो आपके घर में जो बत्ती लगाने का जो जगह ना, वहां 2 उंगली डाल के बैठिए, ना झिंझना जाए आपके पूरा शरीर। क्या कहते हैं 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और ये जब आकाश गरजता है और बरसता है वो उनकी हुकूमत से होती है। खड़ा रह पाएंगे? नहीं, मगर वो आपके सामने सामर्थ्य लेके नहीं, प्यार लेके आता है। वो जब आप उनको पुकारते हैं तब उनकी हुजूरी होता है, और उनकी हुजूरी में एक बाप के प्यार होता है, एक बाप के स्नेह होता है, एक दोस्ती का यार होता है, यारी, और एक प्यारा इंसान का, शौहर का मोहब्बत होता है। आज उसकी हुजूरी में आप कैसा जाएंगे? मैं तो यही पूछता हूं, आज जब आप उनकी हुजूरी में जाएंगे आप कैसे जाएंगे? किस तरह तैयार करके जाएंगे? ईसाया ग्रंथ, नबी ईसाया 63 वर्सेस 9, आइजाया 63 वर्सेस 9, नबी ईसाया क्या कहता है? In all their distress, he too was distressed, and the angel of his presence saved them. In his love and mercy, he redeemed them. He lifted them up and cursed them all the day of old. कहता देख, जब ये मुश्किल की घड़ी में था वो आया और दूत बन के आया, और कहता है उनकी उपस्थिति में उन्होंने बचाया, उसने उससे प्यार किया, उन पे दया किया और उसे उठाया और उससे सहलाया। The word encouraged him, सहलाया। और कहता है जब तक वो बूढ़े नहीं हुए। अब जब ये जो कलाम आप पढ़ रहे हैं मसीह का कलाम से मिला लीजिए। Lo, I am with you always until the end of time। समय के अंत तक, माने तुम्हारे पास जितनी समय है उसके अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अर्थात तेरे बूढ़ेपन तक वो आपके पास है। To your old age, to your last breath, वो आपके साथ खड़े हैं। जब आपके शरीर के अंतिम सांस आप लेंगे और फिर आप रूह में जब जाएंगे तो आपके रूह हाथ पकड़ के उसके साथ निकल जाएंगे, पीछे हो लेंगे।
और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी जगह से द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस टू सेव, क्योंकि जब वो उपस्थित होते हैं इट सेव्स देम। उनकी उपस्थिति में आप बच जाएंगे, आपके सारी समस्या समाधान हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं वो गान कर रहा, उसकी मौजूद में लोग चंगे पाएंगे, दुर्बल बल पाएंगे, पापी क्षमा पाएंगे, बीमार ठीक हो जाएंगे उसकी मौजूदगी में। तो कितना ही ना हमको और आपको उसकी मौजूदगी में जाना है। आपको लगता है हम लोग आज को व्हाट्सएप में आए और सब टाइप करिए आमीन आमीन, इसका दुआ पकड़ के नीचे आमीन ठोसू, उसका दुआ पकड़ के नीचे आमीन ठोसू। कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, बाकी लोग उसकी दुआ पकड़ के खींच के चिपका के आमीन। आज को वी विल गो टू, इसको हटा दीजिए, आज अकेले बैठिए और आज अकेले बैठिए रात को, और कल को आप लिखिए आपके अनुभव, अपने अनुभव को लिखिए कल को कि आपने क्या अनुभव किया, आपने किस तरह प्रभु को अनुभव किया। मेरे एक दादा है, मैंने उसे जबरदस्ती, जब बहुत मुश्किल था उनके जीवन में, एक बहुत मुश्किल घड़ी आ चुका था, और मैं उसे बाय फोर्स ले गया था इबादत में कानपुर में। और दादा जब वहां पर गए तो वो समझ नहीं पा रहे थे, कभी वो जाने नहीं मांग रहा था, मगर हमने जबरदस्ती की, चलो। और जब मैंने कहा उनकी हुजूरी में, भूल जाइए मेरे लोग हैं यार, हाथ उठाइए सब मिलके हाथ उठाए, और उनकी हुजूरी में वो जो हाथ उठाए और उनकी हुजूरी में जो उनकी दुआ की रंग लाए, आजकल रोज रात को उनकी हुजूरी में बैठ जाते। और जहां आदमी लोग का नौकरी जा रहा है, ये आदमी तरक्की के ऊपर तरक्की करते जा रहे हैं। कल भी मैंने इनकी तरक्की की बात सुनी, और ये तरक्की करते ही जा रहे हैं। आप भी, हम भी खुदा में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये वक्त है, ये समय है कि खुदा ने हमारे लिए अलग से चुन के रखा है कि ये पूरे क्वारंटीन में लॉक इन लॉक आउट जो भी होए, खुदा कहता है मैं उनके साथ हूं। और ये नहीं कि कोविड-19 खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया, खुदा कहता नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। और यही कलाम हमें आगे लेके चलता है, आगे लेके चलता है। दाऊद बादशाह कहते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े, अब बार बार लड़े, ये खुद ही कहता है 16 की साम्स 16 साम 16 की 11 पढ़े, साम 16 वर्सेस 11 अगर आप पढ़े तो दाऊद बादशाह कह रहा है, you make known to me the path of life, you fill me with the joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand। कहता है तूने मुझे अपने रास्ता दिखा दी, राह दिखा दी कि किस तरह चलना चाहिए। और कलाम में कहता है you fill me with joy, कहता है तेरे उपस्थिति में मैं आनंद से भर गया, मैं आनंद से भर गया, मेरे सारे दुख उनके निकल गए। ये सारे सब समय कोई ना कोई समस्या लेके आते थे, लोग उनके बारे कह रहा है, दुश्मन उनके बारे में खड़ा है, वो सब समस्या लेके बार बार आते थे, और बार बार वो कहते थे मैं उनमें आनंद में मगन हूं। With eternal pleasure at your right hand, अनंत जीवन की आनंद कहता है तेरे दाहिनी हाथ में है, मैं वही हूं। क्योंकि इन्होंने खुदा को, खुदा की हैकल को, खुदा की नियम को जिस दिन लाए थे, ये आनंद में कूदते कूदते लाए। आज भी आप खुदा को लाइए, गीत गा के आनंद से खुदा को लाइए। और आज कलाम आपको और हमें ले जाना चाहता है, हमें और आपको बयान करना चाहते हैं कि उनके उपस्थिति में खुदा क्या कर सकता है। Psalms 31 verses 20, have you read? 31:20 आप पढ़ लीजिए, Psalms 31:20 आप इसे देखिए और आप कलाम को सीखिए। In the shelter of your presence you hide them from all the human intrigues, हमने पढ़ के निकल गए। You keep them safe in your dwelling from the accusing tongues, कहता है उन तेरी उपस्थिति में तू छुपा लेता है दुश्मनों से, उन सब लोगों से जो पीठ पीछे बातें करता है। और आज भाई बहनों, अगर आप भटक गए हैं तो भेड़ में से, जब भेड़ झुंड से अलग हो जाते हैं तो एक काम करता है, चिल्लाता है, वो अपना आवाज उठाता है, मैं करके चिल्लाता है, और कहता है उसका चरवाहा उसकी आवाज सुन के पहुंच जाते हैं।
बड़ी झुंड था उस दिन इजराइल में जेरूशलेम में, और उस झुंड में एक अंधा बूढ़ा लाचार, उसे ये भी नहीं मालूम उत्तर कहां, दक्षिण कहां, पूरब कहां, पश्चिम कहां, मसीह देखने में कैसा है। उसने एक भीड़ में से चिल्लाया और उसकी आवाज सुन के मसीह पहुंच गए उसके पास। अगर आप उसकी हुजूरी में नहीं जा सकते तो आज उसे रो के पुकारिए, वो आपकी हुजूरी में आके खड़े हो जाएंगे, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अगर आप उसकी हुजूरी में नहीं जा सकते तो पुकारिए रो के, वो आके हाजिर देंगे कि यहां मैं हूं। और कलाम कहते हैं एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 14, निर्गमन 33 के 14, इट सेज, खुदा कहता है, and the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. कहता मेरे उपस्थिति, मूसा को कहा, तेरे साथ चलेगा और मैं तुझे शांति दूंगा। और याद कीजिए इसी कलाम का दूसरा वर्षन, पलटा कर दूं, इसी कलाम का दूसरा वर्षन, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। एक ही खुदा मूसा से अलग से बात कर रहा है और आपसे सीधे बात कर रहा है। मूसा नबी था इसीलिए अलग से बात कर रहा है, आप उनके औलाद है इसीलिए वो आपसे सीधे बात कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, आपसे सीधे बात कर रहे हैं। एंड ही सेज, मेरी उपस्थिति तेरे साथ होंगे और तू शांति पाएगा, नजात पाएगा। आज हमें किस चीज की जरूरत है? कहां भागेंगे आप? हम तो कहीं भाग नहीं सकते, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते। और आज जैसा मैं आपको कहना चाहता था, 139 Psalms verses 7 139 खोल लीजिए। और अगर आप खोल चुके, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heavens, you are there. If I make my bed in the depth there, in the depth you are there. If I rise on the wing of the dawn, if I settle in the far side of the sea, even your hand will guide me. और आज बात यही है, बात यही है। ये गीत मैं सब समय गाता हूँ, आपके सामने गाता हूँ, और यही गीत है जो मैं गा रहा हूँ, जो शुरू होते हैं इस साथ से, तुमसे मेरे साथ खुदाया तेरा तो भला के भल जाऊं, खुदाया तेरा के भल जाऊं, तेरी तो चुपके मेरी तरफ सा हुजूरी, तेरी तो चुपके खुदा क्या कहे, क्योंकि वही आपकी खुदा है। Even if I go to heaven, you are there. मेरे साथ मैं चढ़ जाऊं आसमानों पे, ओ दे तू ही, मैं चढ़ जाऊं आसमानों पे, ओ दे तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओ दे तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओ दे तू ही, खुदाया तेरा
कहाँ जाएंगे उसे छोड़ के? क्योंकि आप जहां जाएंगे आप खुदा को पाएंगे, क्योंकि वहाँ हर एक जगह में मौजूद है। और आज ये सबसे अच्छी समय है कि आप खुदा को अपने दिल को पुकारिए, खुदा को पुकारिए ताकि वो आपकी जिंदगी में आ जाए, मौजूद हो जाए। आप सब दुआ में अकेले घुस जाइए और कल को बताइएगा कि उसकी हुजूरी में किस तरह खुदा आपसे प्यार किया, किस तरह खुदा आपको करीब लाया, क्योंकि करीब लाने में से आप नहीं, खुदा ही होंगे। आमीन। और आज की रात की दुआ आपके लिए यही है कि आप खुदा की रहे, मगर खुदा में रहे और खुदा में आगे बढ़ते चले। खुदा की रूह आपको सहायता करेगा। आज रात को आपकी किसी की जरूरत नहीं है, दादा आप आ रहे, कौन दुआ करे, नहीं। रूह आपको दिया गया पवित्र आत्मा, आप उसी रूह से आप दुआ कीजिए, उसी रूह को लेके आप दुआ में घुसिए, अकेले घुसिए। और जो मन में है, जो दुख है, जो परेशानी है, हर एक चीज खुदा को बता दीजिए और आपके हर एक दुआ खुदा सुनने वाला है। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे, क्योंकि अब रात को जा रहे हैं। चलिए लेट्स गो, उसकी उपस्थिति में जाइए जहां सामर्थ है। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे ऐसा यीशु कर दो मुझे,